गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और इसमें हम कर रहे हैं पाठ 8। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर कठिन शब्द आदि सब कुछ हमारा हो चुका है और अब हम करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में हम करेंगे रिक्त स्थान। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, गांधी जी को विनोबा का प्रेम और चरित्र मोह में डुबो देता है। तो 2 रिक्त स्थान है इसमें, एक में प्रेम आएगा और एक में चरित्र आएगा। ख, सन 1918 में विनोबा जी की उम्र रिक्त स्थान पर आएगा 23 वर्ष के लगभग थी। ग, विनोबा जी ने देश सेवा करने हेतु रिक्त स्थान में आएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया। घ, विनोबा जी का निश्चय था कि वह रिक्त स्थान में आएगा तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करें। ण, नारायण शास्त्री मराठी नामक एक रिक्त स्थान में आएगा आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदों तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। अब हम आते हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला है, विनोबा जी का जन्म कहाँ हुआ। सही उत्तर में आएगा महाराष्ट्र। विनोबा जी के अनुसार कौन सी शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है। सही उत्तर है इसका हृदय परिवर्तन। विनोबा जी का देहांत कब हुआ। इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 1982 को। घ, अपूर्व के लिए वाक्यांश क्या है। इसका सही उत्तर है जो पहले न हुआ हो। 5वां प्रश्न है, निम्न के शब्दों के उचित लिंग के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहले क्या है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ख, दृष्टि। दृष्टि शब्द है स्त्रीलिंग का। आज्ञा, आज्ञा भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है। परीक्षा, परीक्षा भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है। बेटा किसी भी वाक्य शब्द का अगर हमें लिंग पता करना है तो सबसे इजी तरीका है कि हम उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लें। अगर वाक्य पुल्लिंग में बन रहा है तो शब्द पुल्लिंग का है, और यदि उससे वाक्य स्त्रीलिंग में बन रहा है तो इस शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। अब 6ठा प्रश्न है हमारा कि हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित करना है और उसका प्रकार भी लिखना है। क में है उसे, मैं और तुम्हारी। ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो, उसे अन्य पुरुष है, तुम्हारी मध्यम पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है उसका ज्ञान होता है। ठीक है। तो मैं, उसे और तुम्हारी। मैं जो है यहाँ पर वो उत्तम है, जो कहने वाला है उत्तम होता है, सुनने वाला मध्यम होता है और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य होता है। ठीक है, इस तरह से है ये। ख है मेरे और तुमने। तो यहाँ पर मेरे उत्तम है और तुमने मध्यम है। ग, तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर तुम्हारे मध्यम है और मुझे उत्तम है। मैंने कौन सा पे भी अंडरलाइन करा हुआ है, लेकिन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो इस पर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। वह एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह, ये अन्य पुरुष का है। ण, विनोबा जी ने उनसे ये गुण सीखे। उनसे भी अन्य पुरुष का है। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में प्रश्न 2 है जिसके 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखेंगे हम।
पहला प्रश्न है उसमें विनोबा जी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर में आप लिखेंगे विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा गांव में हुआ था। ख, विनोबा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। इसका उत्तर है विनोबा जी की प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी। ग, विनोबा जी देश में किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसका उत्तर है विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। घ, विनोबा जी का एकमात्र मार्ग क्या था। इसका उत्तर है विनोबा जी का एकमात्र मार्ग लोक शक्ति का उदय था। अब आता है प्रश्न 7 और प्रश्न 7 में जो पहला प्रश्न है वो है गांधी जी ने विनोबा भावे के बारे में क्या कहा था। उत्तर लिखेंगे आप गांधी जी ने विनोबा भावे के बारे में कहा था कि मैं तुम्हारे लिए किस विशेषण का प्रयोग करूं। तुम्हारा चरित्र और प्रेम मुझे अपने मोह में बांध देता है। वे कहते हैं कि एक सच्चा पुत्र वह है जो अपने पिता के सत्यवादिता, दया में व दृढ़ता के गुणों को अपनाए और पिता के द्वारा किए गए कार्य को में वृद्धि करे। तुम उन्हीं सच्चे पुत्रों में से एक हो। इसी कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसमें दूसरा प्रश्न है विनोबा भावे ने कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया। इसका उत्तर लिखेंगे विनोबा भावे ने गीता, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा भावे का आचरण कैसा था। तो इसमें आप लिखेंगे उत्तर आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा भावे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी ने 10-12 मील घूमना शुरू किया तथा 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना प्रारंभ किया। सूर्य नमस्कार और व्यायाम भी शुरू किया। आहार के संबंध में 6 माह तक तो नमक खाया, फिर नमक और मिर्च मसाले आजन्म न खाने का व्रत लिया और करीब 1 माह तक केवल केले, दूध और नींबू का सेवन किया। इस प्रकार 1 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि किया। अगला प्रश्न है विनोबा जी ने भूदान यज्ञ का शुभारंभ कैसे किया। इसके उत्तर में आप लिखेंगे जब विनोबा जी 10 अप्रैल को नालगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके तो 3000 की आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजनों ने उनसे 80 एकड़ भूमि पर अपने हाथ से खेती करने की मांग की तो विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में लोगों के सामने उनकी मांग रखी। तभी एक व्यक्ति ने 100 एकड़ भूमि का दान किया और इस प्रकार भूदान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने क्या सूत्र दिए। उत्तर में आप लिखेंगे देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने हृदय परिवर्तन की शक्ति का सूत्र दिया, क्योंकि यही शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है और अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है तथा दलों को मिला सकती है। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप अपनी फेयर कॉपी में इसे कंप्लीट कर लेंगे।